यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट रह गया था, तो आज हम पहले 6.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद 6.3 का लास्ट क्वेश्चन कल रह गया था, एक तो हम वो करेंगे। एक मैंने कहा था कि 6.4 एक्सरसाइज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है वो अभी सिलेबस में से डिडक्टेड हुई है। सो 6.5 एक्सरसाइज की बुद्धियान थ्योरम भी बोलते हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, उसका कन्वर्स जो है वो अभी इस बार डिडक्टेड है सिलेबस में से। ठीक है, तो पहले 6.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। आप स्टेटमेंट ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है हमारा AD and PM of AD and PM are the median of triangle ABC and triangle PQR। ध्यान से देखो स्टूडेंट, AD and PM AD and PM are the median of triangle ABC and triangle PQR। और हमारे पास ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और हमें प्रूव करना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या प्रूव करना है हमें। हमारे पास गिवन में दे रखा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD and PM are the medians, ठीक है। ये दोनों AD और PM क्या है, मीडियन है। और हमारे पास ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन देयर साइड्स एंड एंगल आर प्रोपोर्शनल टू द बोथ ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उनकी जो साइड्स होती हैं और उनके जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये हमें साइड जो है AB और PQ ये इसके प्रोपोर्शनल है, और जो मीडियन है AD अपॉन में PM वो भी आपस में क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले हमारे पास ये जो गिवन दे रखा है हम इसको यूज करके किस तरह से ये प्रोपोर्शन हमें इक्वल लाना है। जब हमने 12th क्वेश्चन और 14 किया था तब हमारे पास ये साइड और साथ में मीडियन था, और कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये दोनों साइडें और मीडियन प्रोपोर्शनल था। अब जो क्वेश्चन लास्ट है उसमें हमारे पास ये दे रखा है कि ट्रायंगल तो सिमिलर है, और कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें ट्रायंगल सिमिलर करने थे आपको, तो आप एंगल A और P लेकर आए थे, इक्वल लेकर आए थे। लेकिन अभी हम इसको कैसे इक्वल करें, कैसे प्रोपोर्शनल करें, हमें इसे कैसे प्रूव करना है, तो मैं सीधा प्रूफ लिख रही हूँ। देखो किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर है, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू BC अपॉन में QR। उनकी साइडें आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो और एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल P के, और एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल R के। क्योंकि साइडें इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स और एंगल आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, इफ द ट्रायंगल आर सिमिलर
then their sides and angle are proportional to each other. ठीक है, उनकी साइड्स और एंगल आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, क्या लाने के लिए, मुझे ये वाला AD और PM जो है वो आपस में इस साइड के प्रोपोर्शनल लाना है। तो इट मीन्स मुझे ये दो एंगल आपस में क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर करने पड़ेंगे। तो मैं जब दो एंगल को सिमिलर करूंगी तो किस तरह से करूंगी, ये यूज करके, जो ये मीडियन है ये हमारे पास गिवन है, AD और PM क्या है, हमारा मीडियन है। तो यहाँ पर लिखो AD एंड PM आर द मीडियन। तो मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस अगर मैं BC का हाफ कर दूं, यहाँ पर अगर मैं BC का हाफ कर दूं, पहले मैंने ये लिखा है BC अपॉन में QR, अब मैंने BC का भी हाफ कर दिया और QR का भी हाफ कर दिया। तो BC का हाफ कर देंगे तो इट मींस वो BD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये बराबर आ गया, हाफ BC का मतलब BD और हाफ QR का मतलब क्या हो जाएगा, QM। यहाँ तक समझ आया आपको? अब अगर AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, साथ में BD अपॉन में QM और साथ में ये वाला एंगल B इक्वल टू Q, अगर ये आपस में इक्वल हो गए, दो साइडें, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, और बीच में ये एंगल, अगर ये आपस में इक्वल हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए साइड्स और एंगल, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन में रब कर रही हूँ, गिवन और टू प्रूव मैंने रब कर दिया, ठीक है, वो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल PQM के। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय SAS प्रॉपर्टी से। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो अब प्रोपोर्शन क्या बनेंगे स्टूडेंट, AB अपॉन में PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन में PM के, इसके प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं, और साथ में BD अपॉन में QM भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। वैसे तो हमें यही आपस में ये क्या करना था, इक्वल करना था। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आज हम जो हमारा मेन टॉपिक जो मैं नया स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन रह गया था इसीलिए मैंने आपको कराया है। आज हम जो हमारा टॉपिक नया स्टार्ट करना है, ध्यान से सुनना, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमारी जो थ्योरम 6.4 एक्सरसाइज में थी वो भी आती थी। तो ये तीन थ्योरम्स में से हम बच्चों को कहते थे कि अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास BPT थ्योरम और उसका कन्वर्स, और साथ में पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स अभी नहीं मतलब कि सिलेबस में दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये तीन थ्योरम जो है आपने अच्छी तरह से रिवाइज करनी है। तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम करवाएंगे। 7th क्लास से आप पाइथागोरस थ्योरम का हेडिंग पढ़ते आए हो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किससे रिलेटेड होती है। देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी, इसका मतलब क्या है, आप 7th क्लास से पढ़ते आए हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री का। तो आज हम इसे प्रूव करना बताएंगे कि किस तरह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये किस तरह से होता है। आज हम इसे प्रूव करना बताएंगे कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एक सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये प्रूव करके दिखाओ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किस तरह से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो आज हम आपको ये प्रूव करके दिखाती हूँ। पहले हेडिंग डालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का। हेडिंग है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। सब स्टूडेंट ये हेडिंग जो है अच्छी तरह से नोट करना इसको। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides। ये प्रूव करके दिखाओ। और पाइथागोरस थ्योरम को बुद्धियान थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको हम, अगर आपको ये प्रूव करना आ जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ बुद्धियान थ्योरम, जैसे बीपीटी थ्योरम को मैंने कहा था ना कि इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम को बुद्धियान थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ बुद्धियान थ्योरम, तो स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी है। ये पहले अगर 4 मार्क्स में आया तो 1 मार्क्स इस स्टेटमेंट का हो जाता है, राइट। और ये पाइथागोरस थ्योरम हम किस तरह से प्रूव करेंगे। पहले मैंने क्या ले लिया, एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ये बी पर राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है ना, तो राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और अदर टू साइड्स, बाकी बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं, एक तो बीसी है और एक एबी है। तो हमें प्रूव करना है कि एसी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम इसे प्रूव करना बताएंगे। पहले हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है इन ए राइट ट्रायंगल, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ, पहले स्टेटमेंट की पूरी लैंग्वेज भी समझ लो, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना 90 के सामने, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले गिवन लिखते हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास गिवन में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। पहले गिवन पूरा प्रॉपर लिखा करो, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को, हमें क्या प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन का हर एक स्टेप जो है वो अच्छी तरह से आप समझना। मैंने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ तक समझ आ गया आपको। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे, अब ध्यान देना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम वन वर्टेक्स, अगर एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से
अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो उससे जो ट्रायंगल बनते हैं, एक तो ये वाला राइट ट्रायंगल बना, एक ये वाला राइट ट्रायंगल बना, तो ये दोनों राइट ट्रायंगल जो हैं पूरे होल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये भी एक थ्योरम है, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक लाइन के थ्रू समझा दिया है। क्या लाइन समझाई है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हाइपोटेन्यूज पर, तो उनसे जो दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बने ना, कौन कौन सा, एक तो ADB बना और एक BDC बना। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है होल ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल उस बड़े ट्रायंगल के क्या हैं, आपस में सिमिलर है। ये थ्योरम भी करा दूंगी मैं आपको, ये किस तरह से सिमिलर आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर भी ये स्टेप वाइज करना बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ध्यान से देखना, एक तो मैंने ले लिया ADB और दूसरा मैंने ले लिया बड़ा ट्रायंगल ABC। ये वैसे तो जो अभी मैंने लाइन बोली है उसके थ्रू अगर लाइन भी लिख के आओगे तो भी लिख सकते हो कि ये सिमिलर है, पर यहाँ अभी सिमिलर करना बता रही हूँ। इस तरह से करेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये मेरा लिखने का तरीका देख लेना, मैंने यहाँ ADB लिखा, यहाँ पर D मेरा क्या है, 90 डिग्री, D क्या है मेरा 90 डिग्री, और यहाँ पर B जो है पूरे होल ट्रायंगल का B जो है, B क्या है 90 डिग्री, तो ये B भी मेरा यहाँ पर D जो है वो B के क्या है, सिमिलर है। समझ आ गया? अब इसको किस तरह से सिमिलर करेंगे, पहले सिमिलर करने का तरीका देख लो। DB के ईच 90 डिग्री था, तो किस तरह से सिमिलर करोगे, देखो ये वाला ट्रायंगल जहां मैंने ये हाथ रखा है, ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल का तो D 90 है और बड़े ट्रायंगल का B 90 है, और इस वाले ट्रायंगल का भी एंगल A और बड़े ट्रायंगल का भी एंगल A कॉमन है ना, कॉमन है ना एंगल A। तो किस तरह से लिखेंगे, पहले इस ट्रायंगल का तो BDC या ADB भी लिख सकते हो, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री। दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या था, एंगल एंगल, SAS और SSS, तीन चीजें बताई है ना मैंने, ठीक है ना। तो ये एंगल D और B जो है ये हमारे कैसे एंगल हैं, ईच 90 डिग्री, और साथ में एंगल BAD जो है वो किसके इक्वल है, BAC के, कॉमन है ना क्योंकि एंगल है, तो यहाँ पर लिखो BAC, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है वो बड़े ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं और जो उनके एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इनके प्रोपोर्शन बनाते हैं साइड के, क्या बनेंगे, इधर देखो सब बच्चे, अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, अगर हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनकी साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो किस तरह से प्रोपोर्शनल बनाएं, ध्यान से देखो किस तरह से हम प्रोपोर्शनल बनाएंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है, पहले कौन सा ट्रायंगल है,
छोटा ट्रायंगल है, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है उसमें अगर मैंने एंगल ए लिया, अब ध्यान से देखना, यही स्टेप आपको मेन देखना है। अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए लिया तो उसके सामने साइड कौन सी है? बीडी है, ठीक है। और इस बड़े ट्रायंगल का भी अगर मैंने एंगल ए लिया तो उसके सामने की साइड कौन सी है बड़े ट्रायंगल की? बीसी, ठीक है। पहले ये स्टेप देखो, छोटे ट्रायंगल का एंगल ए, उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बीडी। और बड़े ट्रायंगल की, क्योंकि छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर लाए हैं ना हम, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए के सामने बीडी है और बड़े ट्रायंगल की एंगल ए के सामने साइड कौन सी है? बीसी। तीनों ट्रायंगल लेने हैं। अब इस ट्रायंगल का दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल बी है। कौन सा ट्रायंगल है? एंगल बी है। तो बी के सामने साइड कौन सी है? एडी है। और इस ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का एक्यूट एंगल कौन सा है? एंगल सी है। तो इसके सामने साइड कौन सी है? ए बी है, ठीक है। अब दोनों का राइट ट्रायंगल लो। इस वाले ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल एंगल डी है, तीसरा एंगल, तो उसके सामने की साइड क्या है? ए बी है। और बड़े ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल बी है, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी है। और जहां पर ये दोनों कॉमन नजर आएंगे, ये क्लू ले लेना, जहां पर ये दोनों कॉमन नजर आएंगे वो प्रोपोर्शन ले लेना आप। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ए बी स्क्वायर बराबर है, ये ए बी इंटू ए बी क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी इंटू ए सी। इसे नंबर 1 दे दो। ये बात समझ आई पहले कि किस तरह से मैंने प्रोपोर्शन बनाए? ध्यान से देखो इधर, ये स्टेप देखो पहले, क्योंकि यही आपको जरूरी है। दोबारा से देखो, ये वाला स्टेप पहले बता रही हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल, छोटा जो स्मॉल ट्रायंगल था, वो मैंने बड़े ट्रायंगल के क्या किया था? यहाँ पर सिमिलर किया था। तो अगर मैंने सिमिलर कर दिया तो उनकी एंगल जो हैं और एंगल के अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल हैं यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 तो एक्यूट एंगल होते हैं और जो तीसरा एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो तीनों एंगल लेने हैं। तो किस तरह से लेंगे? ध्यान से देखो एक बार दोबारा से। अगर मैंने इस ट्रायंगल का एंगल ए लिया है, जो स्मॉल ट्रायंगल था, तो उसके सामने की साइड क्या है? बीडी है, ठीक है। और जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें भी एंगल ए था, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी है। अब मैंने स्मॉल ट्रायंगल का दूसरा एक्यूट एंगल ये वाला था, बी था, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? एडी है। और ट्रायंगल एबीसी का एक्यूट एंगल दूसरा कौन सा? एंगल सी है, तो सी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी है। और तीसरा एंगल बचा हमारा डी, जो राइट एंगल था इस छोटे ट्रायंगल का, तो डी के सामने अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी है। और इस बी के सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। जहां पर ये आपको दोनों कॉमन नजर आ रहे थे, ये वाले प्रोपोर्शन ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए डी अपॉन में ए बी बराबर है ए बी अपॉन में ए सी। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा पहला स्टेप क्या आ गया? ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी इंटू ए सी। यहाँ तक समझ आया आपको? इसे नंबर 1 दे दिया। नाउ टेक द ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बी डी सी। ध्यान से देखना, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में जिस तरह से ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, उसी तरह ये वाला ट्रायंगल भी पूरे ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? इस ट्रायंगल का तो BDC D90 है, जैसे ये 90 है वैसे ही ये वाला भी 90 है आपका। तो एंगल BDC बराबर है एंगल ABC के, ईच 90 डिग्री। यहाँ तक समझ आया आपको? और दूसरा, इस वाले ट्रायंगल का और पूरे ट्रायंगल का
एंगल सी क्या है, कॉमन है। तो इस सी को किस तरह से लिखेंगे, इस ट्रायंगल के सी को कैसे लिखूंगी, BCD, और इस बड़े ट्रायंगल के एंगल सी को कैसे लिखूंगी, BCA। तो यहाँ पर हमारा एंगल सी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। जैसे ये वाले प्रोपोर्शन बनाए थे ऐसे ही ये वाले प्रोपोर्शन बनाएंगे। ध्यान से देखो किस तरह से बनेंगे। पहले इस ट्रायंगल का मैंने ये वाला एंगल लिया, छोटा जो ट्रायंगल है, उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, BD। ऐसे ही बड़े ट्रायंगल का भी एंगल सी लिया तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB। यहां तक समझ आ रहा है। उसके बाद छोटे ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना, कौन सा, DBC, ये वाला एंगल है। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, CD। ठीक है। और बड़े ट्रायंगल का दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा है, एंगल A। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, BC। और इस छोटे ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, D है। तो D के अपोजिट में साइड कौन सी है, BC। और बड़े ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एंगल B। तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो जहां पर ये तुम्हें दो चीजें कॉमन BC BC दिखाई दे रहा है तो ये दो प्रोपोर्शन लेने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला मैंने रब कर दिया पोर्शन। इन दोनों से क्या आ जाएगा हमारा, CD अपॉन में BC इक्वल टू BC अपॉन में AC। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BC स्क्वायर बराबर है CD इंटू AC। इसे नंबर 2 दे दो। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी साइड ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। तो यहाँ पर AB स्क्वायर में मैंने क्या ऐड कर दिया, BC स्क्वायर। ठीक है। और इसमें AD इंटू AC और CD इंटू AC दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा ना। पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, AD इंटू AC में क्या प्लस करना है, CD इंटू AC। ठीक है। तो दोनों में से AC क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, AD प्लस CD। AD में CD प्लस करने से हमारा पूरा क्या आएगा, AC आएगा ना। तो यहाँ पर AC, AD में CD प्लस करने से क्या आया, AC आया। और AC को AC से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारा, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। ये स्टेप जो है मैं एक बार ऊपर करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है। इन दोनों को ऐड किया जब मैंने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को ऐड किया मैंने राइट हैंड साइड में। तो AC दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया ना। AC दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। और अंदर हमारा क्या बच गया, AD प्लस CD। अब AD में CD प्लस करने से पूरा क्या आया आपका, AC आया। तो AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। समझ आया आपको। तो अब हमने ये वाला सेम स्टेप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर।
तो ये पाइथागोरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 6.5 एक्सरसाइज में, उसके कन्वर्ट से रिलेटेड नहीं, पाइथागोरस से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 आपको कराऊंगी। ठीक है, एक बार फिर से इस थ्योरम को रिपीट कर देती हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव करके दिखाओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल कैसे है। तो पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, BD परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया, फिर ये दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे थे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, जो दोनों ट्रायंगल हैं वो पूरे होल ट्रायंगल के क्या हैं, सिमिलर है। सिमिलर करके भी दिखाए मैंने आपको किस तरह से सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर करने के बाद मैंने उसके क्या बनाए हैं, प्रोपोर्शन बनाए हैं। तो प्रोपोर्शन फिर मैंने क्या किया, स्टेप ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा ये प्रूव हुआ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ आया सब बच्चों को? आज कुछ क्वेश्चन करते हैं 6.5 एक्सरसाइज के। आप 7th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ते आए थे कि आप ये बताओ, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास 3 साइड्स दे रखी है, मान लो एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आप इन तीनों साइडों से पता करो, ये एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं कि ये ट्रायंगल क्या राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है, 13 सेंटीमीटर। कौन सी साइड है, 13 सेंटीमीटर। और बाकी दोनों साइड है, इसका भी सम करो, इसका भी स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करो 12 का स्क्वायर। क्या ये दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? ये पहले निकाल के देखो। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 12 का स्क्वायर क्या है, 144, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 क्या आएगा, 169। तो क्या 25 प्लस 144 हमारा क्या होता है, 169। ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। तो अगर कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर, कोई भी, पहले दो स्मॉल देख लेना, कोई भी दो स्मॉल साइड्स का स्क्वायर जो है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आप पढ़ते आए हो ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या थी, 13 सेंटीमीटर। तो क्या दो साइडों का स्क्वायर थर्ड साइड के अगर इक्वल आ जाता है, देन इट इज ए राइट ट्रायंगल। तो इट मींस ये जो हमारा ट्रायंगल इन 3 साइडों से मिलकर बना था, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। समझ आया आपको ये? और इस तरह के क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक और लेके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक और कराती हूँ, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स खुद करना। अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, आप बच्चे खुद भी फाइंड आउट करके देखो कि क्या ये राइट ट्रायंगल है। नो, क्योंकि ये स्मॉल साइड्स हैं दोनों, इनका स्क्वायर करते हैं और ये इक्वल, अगर 8 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, 8 का भी स्क्वायर करके देखो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और ये है 64। 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45। 45 64 के इक्वल है, नो। सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, सम ऑफ